हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स का जो है पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आज, जो कि 2019 का पेपर है। ठीक है, तो 2019 का पेपर है और इसमें आपको पता लगेगा, एक जिस्ट मिल जाएगा, एक तरह से क्लू मिल जाएगा आपको कि किस तरह से पेपर आता है। और इसमें टोटल अगर हम बात करें कि क्या क्या होता है, सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। और 3 पार्ट में इस पेपर को पूरा का पूरा हम कंप्लीट करवा देंगे। ये पार्ट 1 है। 125 क्योंकि क्वेश्चंस हैं, एक पार्ट में करवाऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो 125 क्वेश्चंस हैं टोटल, जो कि 3 पार्ट में मैं कवर करवा दूंगा। हो सका अगर आज ही पहला ही पार्ट में अगर ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो गए तो सेकंड यानी 2 पार्ट में पूरी वीडियो पेपर की कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी के साथ 2019 के साथ से ही मैं 2000 से 2010 तक के जितने भी पेपर हैं, एक 2016 में भी हुआ था, वो सारे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। 2000 से 2010 तक के तो सारे पेपर मेरे पास में हैं, 2016 का भी है, तो ये मैं आपको सारे के सारे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये जो है ये बुकलेट है और इसके बाद जो है पेपर शुरू होता है। बुकलेट जो है, ये पेपर की मैं यहाँ पे डेट दिखा देता हूँ। मैंने पीडीएफ में कन्वर्ट करा है तो थोड़ा सा फेड हो गया है। 2019 का था। और ये अगर इसकी डेट की बात करें तो ये 2 तारीख दूसरा महीना यानी फरवरी में 2019 में ये पेपर हुआ है। ठीक है, तो आप जो है इसको देख सकते हो। इसमें देखो, फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो है टोटल 2 घंटे का एग्ज़ाम है आपका, यानी 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। जो मार्क्स होंगे वो 425 मार्क्स हैं, 425 मार्क्स हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे अच्छी बात आपके लिए ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप अटैम्प्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और दूसरी बात ये है, पीजीटी का आपको पता ही है कि आपको इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप ग्रेजुएशन यानी पोस्ट ग्रेजुएशन वाले भी इसको फिलअप कर सकते थे फॉर्म को। तो पहला क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं कि क्या आया है। लेवल इसका अच्छा रहता है बाकी एग्ज़ाम्स के मुकाबले। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप, पहले तो ये है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दे रखा है आपको। ठीक है, जो पेपर दिख रहा है आपको। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश मीडियम के हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ इसको। बोला गया है कि लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर आर कंसिस्टिंग ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ डी स्क्वायर वाई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। डायमेंशन ऑफ वी पूछे, यानी वी के डायमेंशन, यानी वीमा, वीमा जिसको हिंदी में कहते हैं, वो क्या होंगे। तो ये आंसर की मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो, मैं वो भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है आपको, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम द वेक्टर एम कॉमा 3 कॉमा 1 is a linear combination of the vectors 3, 2, 1 and 2, 1, 0। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 5। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि सदिश, सदिश यानी वेक्टर्स, आपको 3 वेक्टर दे रखे हैं। ये दे रखा है 101, वाई दे रखा है -4, a, 4, और z दे रखा है a-1 - a आर लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, एल डी लीनियरली डिपेंडेंट है इन आर क्यूब। ठीक है, देन ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है इसमें, तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी +-2 जो है ये इसका आंसर होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो आंसर की है अगर आप चाहो तो आपको नेट पे भी मिल जाएगी, पेपर तो शायद ना मिले लेकिन आंसर की मिल जाएगी। आपको सेट डी की देखनी है, सेट डी है ये। ठीक है ना, 2019 का, तो वेबसाइट पे मिल जाती है, वहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। और द इक्वेशन, आपको एक इक्वेशन दे रखी है फोर्थ वाला, आर 6 - 4 cos थीटा इज इक्वल टू 5 रिप्रेजेंट्स। आपसे ये बोला गया है कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, तो आपने ये पढ़ा है अगर ये इक्वेशन, ये काफ़ी ज़्यादा हम इसके ऊपर क्वेश्चन भी करते हैं, एलिप्स की इक्वेशन है ये। ठीक है ना, तो आपने अपना ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये कई बार देखी होगी ये इक्वेशन ना, इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ, द लोकस ऑफ द पैराबोला 4y² - 6x -4y इज इक्वल टू 5 इज, इस पैराबोला यानी इस परवलय का लोकस यानी नाभि क्या होगी। ठीक है, तो इसकी नाभि क्या होगी, पहले तो आप जब इसको सॉल्व करोगे, यानी पैराबोला का जो ये लोकस आएगा, फोकस आएगा, सॉरी नाभि फोकस होता है, मैंने लोकस पढ़ लिया। ठीक है, सॉरी। तो फोकस जो आएगा वो आएगा आपका -5/8, 1/2, इसका करेक्ट आंसर होगा। सिक्स वाले पे आ जाते हैं, इक्वेशन 9x² + 2hxy + 4y² + 6x + 2fy इज इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइन
इफ़ एच प्लस एफ इज़ इक्वल टू एच प्लस एफ की ऐसी क्या वैल्यू हो कि ये जो इक्वेशन है ये टू पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 8 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 बोला गया है कि इफ़ द लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 मीट्स दिस सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लाइन, यानी ये लाइन की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है। ये सर्कल कौन सा वाला है जो सेंटर से पास हो रहा है ना, यानी इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ पर है, 0 0 पर है, रेडियस आपकी 3 है। ठीक है, 3 रेडियस का सर्कल है क्योंकि 9 3 का स्क्वायर है ना। ए मीट एट ए एंड बी, ओके, 2 पॉइंट ए और बी पर मीट करता है, देन इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर ए बी इज़, ओके। तो अगर मैं आपको बताऊँ ना, वैसे मैं इसका सॉल्यूशन तो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही। ऐसा कुछ है कि ये सर्कल है जिसके रेडियस 3 है और इस पे एक लाइन है ये, ठीक है, ये मीट कर रही है, मतलब 2 पॉइंट पे ए और बी पे, कोई भी ए हो सकता है कोई भी बी हो सकता है। ठीक है, और इसको जब हम इसके चारों ओर एक सर्कल बनाते हैं तो ऐसा कुछ सर्कल बनेगा। इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ये जो डॉटेड सर्कल मैंने बनाया है इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है, इसको डायमीटर मान के, ओके, ए बी को डायमीटर मान के। तो इसको आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। इसका जो है ऑप्शन नंबर वैसे ए करेक्ट आंसर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है सर्कल्स, आपको 2 सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और आपसे ये पूछा गया है कि इंटरनली टच करते हैं, एक्सटर्नली टच करते हैं, टच नहीं करते हैं, या इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये इंटरनली हाँ इंटरनली जो है ये टच करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको दे रखा है कॉनिक सेंटर बताना है। इस कॉनिक का आपको कॉनिक की एक इक्वेशन दे रखी है, 5x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 22x माइनस 26y प्लस 29 इज इक्वल टू 0। इस कॉनिक की इक्वेशन का जो है वो सेंटर क्या है। ठीक है, आपको कॉनिक की इक्वेशन दे रखी है, इसका सेंटर जो है वो -1,2 है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है इफ़ ई एंड ई डैश बी एसेंट्रिसिटीज ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला, देन इनमें से कौन सी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होती है। अगर एक हाइपरबोला है जो आपको ये दे रखा है, ठीक है, इसकी उत्केंद्रता यानी एसेंट्रिसिटी जो है वो तो ई है, एक इसी का ही कॉन्जुगेट हाइपरबोला है जिसकी एसेंट्रिसिटी जो है वो ई डैश है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप इसको। तो इन में से कौन सी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 1/e स्क्वायर प्लस 1/e डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 11th क्वेश्चन पे, सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। एक सर्कल का सेंटर है जो ये 3 पॉइंट से पास हो रहा है, 2 0 0 6 और 5 1। ठीक है, तो उस सर्कल का सेंटर बताना है, सॉरी, एक सर्कल जो 3 पॉइंट पे पास हो रहा है, 1 2 3, ये 3 पॉइंट से ये सर्कल पास हो रहा है, 2 0 0 6 और 5 1 से, तो इसका सेंटर क्या होगा। ठीक है, तो सेंटर क्या होगा, तो इसका सेंटर होगा 5/2, 7/2, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं द वर्टिसेस ऑफ अ हाइपरबोला आर 1 0 एंड -1, 0 एंड द फोकाई आर 2, 0 एंड -2, 0, द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज। आपको ये पूछा इक्वेशन क्या होगी हाइपरबोला की, तो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 13 क्वेश्चन पे, इक्वेशन ऑफ अ कॉन हुज वर्टेक्स इज एट ओरिजिन। ऐसी कौन की इक्वेशन बताइए जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और बेस इज द कर्व z इज इक्वल टू के फॉर दिस फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि उस शंकु का यानी कोण का समीकरण, कोण जिसको हम बोलते हैं उसका समीकरण क्या होगा जिसका शीर्ष जो है वो मूल बिंदु पर है और आधार जो है वक्र z इज इक्वल टू के एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है। तो इसका जो समीकरण होगा 13 की अगर हम बात करें तो इसका होगा एफ एक्स के अपॉन जेड वाई के अपॉन जेड इज इक्वल टू 0। ये इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं 13 के बाद 14 क्वेश्चन पे। 14 क्वेश्चन बोला गया है कि लिमिट का क्वेश्चन है, आपको ये बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको देखो बड़ा आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये अगर आप ध्यान से देखो इसमें अगर मैं लिमिट की वैल्यू डालूंगा तो लिमिट की वैल्यू डालूंगा तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, ये x वाला पार्ट जो है वो 0 हो जाएगा। 1 की पावर 5 हो या 1 की पावर 7 हो तो 1 - 1 ही बनेगा नीचे और ऊपर, तो ये 0/0 यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बन जाएगी।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म हमने बीएससी में पढ़ी है, वरना अगर आईसीएसई बोर्ड से अगर आप हो तो क्लास 11-12 में आपने पढ़ी है उसको, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब भी कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है तो एल हॉस्पिटल रूल हम लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल जो होता है, एल एच रूल, ठीक है ना। तो उसको लगाना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन करना है, छोटे टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका आंसर इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है 5/7 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 15 क्वेश्चन 14 के बाद में। और 15 क्वेश्चन है कि ये अगर एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वस टू एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब है तो एफ वन की वैल्यू क्या होगी। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। तो आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स प्लस वन बाई एक्स इज इक्वस टू क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब दे रखा है। तो इसमें जो है आपसे पूछा है एफ वन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, एफ वन पूछा है और ये एक्स प्लस वन बाई एक्स की फॉर्म का फंक्शन है, तो आपको कॉम्बिनेशन से तोड़ना पड़ेगा पहले इस फंक्शन को ना। आप ऐसे डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते, डायरेक्ट वैल्यू वन अगर डालोगे तो ये तो टू आंसर आ जाएगा, है ना। टू तो ऑप्शन में नहीं है, आप देख ही सकते हो। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ज़ीरो इसका आंसर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 16 वाले पे। 16 क्वेश्चन जो है वो है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वस टू, आपको बोल रखा है एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे पॉइंट बताइए जहाँ पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। ये वाला फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ऐसे पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। वैसे क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे किसी भी फंक्शन का जो कर्व होता है वो हम कह सकते हैं ऐसे शार्प कर्व बनता है, ठीक है। शार्प कर्व मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मॉड एक्स का ग्राफ आपने कभी पढ़ा हो तो मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। ये होता है मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। ये मतलब बिल्कुल ही ऐसे वी शेप में बनता है, और ये जो वी शेप होता है ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। और ये वाले पॉइंट पे यानी एक्स इज इक्वस टू जीरो पे अगर तुम मॉड एक्स को चेक करोगे ना आप, तो वो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, यानी ये जो पॉइंट होता है इस पर डिफरेंशिएबल नहीं आता, उसको हम बोलते हैं शार्प पॉइंट, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट भी कहते हैं हम इसको। तो एक्स प्लस थ्री है तो एक्स इज इक्वस टू माइनस थ्री का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी ये माइनस थ्री पे यहाँ पे ये वाला, इस वाले के लिए तो शार्प कर्व यहाँ पे बन रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस फोर इसके लिए शार्प कर्व नहीं बनेगा, इसके लिए पैराबोला के जैसा बनेगा ये, तो यहाँ पे नहीं होगा। तो बचा क्या, तो ये थ्री जो है ना, थ्री यहाँ पे इसका क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको पूरा जो है डिटेल में बाद में बताऊंगा मैं आपको, अभी आंसर की चल रही है। नेक्स्ट है 17 क्या है, व्हाट इज़ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो इसका जो है सी करेक्ट आंसर है। जिसने लगा रखा है उसने ए लगाया है, लेकिन सी इसका करेक्ट आंसर है, 2y स्क्वायर प्लस सी वाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं 18 पे। 18 में आपको एक इंटीग्रेशन दे रखा है सॉल्व करने के लिए, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, और आपसे बोला है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप खुद भी सॉल्व करके देख सकते हो। वैसे इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो 5/2 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ वन माइनस एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो 19 की अगर हम बात करें इसकी वैल्यू ए यानी 1/√3 होगी इसकी वैल्यू, ठीक है ना। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। 20 पे आ जाते हैं। 20 में बोला गया है कि इंटीग्रेशन में आपको ये बोला है कि कॉस एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन और लिमिट दे रखी है -π/2 से +π/2। आपने 12th क्लास में अगर पढ़ी है तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए इसमें, ठीक है ना। वो -a से a वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो लगा दो प्रॉपर्टी इसमें अगर लग पाती है तो उससे भी सॉल्व होने के इसके चांसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें तो इसका थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा 4/3, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन किस पे बताएं, और एक कंडीशन दे रखी है y की वैल्यू 0 है और y0 इज इक्वस टू 1 है, ठीक है ना। y0 इज इक्वस टू 1 है, तो इसकी जो आंसर आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर आएगा, y√x² प्लस y² इज इक्वस टू x प्लस वाई। 22 देखते हैं, मैक्लोरिन्स एक्सपेंशन पूछा है tan इनवर्स x का, ये तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 एक्स की पावर 5/5 एक्स की पावर 7/7 ऐसे चलता रहता है ये पूरा का पूरा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपको बोल रखा है 23 नंबर ऑफ असिम्पटॉट्स आपसे ये पूछा है ऑफ द कर्व x² माइनस 3x² माइनस 5xy प्लस 6y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज।
ओके, आपको ये पूछा नंबर ऑफ असिम्पटोट्स पूछे हैं, तो इसका थर्ड जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 23 का डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको ये बोला गया है कि यदि y इज इक्वस टू, आपको ये बोल रखा है इफ़ y इज इक्वस टू सेक इनवर्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन और एंड साइन इनवर्स एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वस टू टू पर कितनी वैल्यू देगा 24 में। तो वैल्यू आएगी ज़ीरो। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो जिसका भी पेपर है उसने ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर ठीक लगा रखे हैं, जैसे यहाँ पे भी ज़ीरो टिक दिख रहा है मेरे को, तो ज़ीरो लगा रखा है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ कर्व, इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए कौन सी होगी। ए और बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इन कांस्टेंट को रिमूव करने के बाद में जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी। ठीक है, तो 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, वो तो सीधी सी बात है न। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वस टू 0। और ये क्लास 12th का क्वेश्चन है, आपको क्लास 12th की बुक में मिल जाएगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको, बुक में आपको डायरेक्ट मिल जाएगा ये सर्च करते ही। ठीक है, तो आपको दे रखा है 26 में टेन इनवर्स एक्स इज़ ग्रेटर देन दे रखा है अगर कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स, तो ये कब हो सकता है ट्रू, मतलब किस कंडीशन में ट्रू होगा, एंगल की ऐसी क्या वैल्यू डालें कि ये दोनों बातें ट्रू हो जाएं। ठीक है, तो ये तो तभी ट्रू हो सकता है ये अगर एंगल जो है एक्स की वैल्यू इस वाले से बड़ा हो, यानी एक्स जो है ना, पहली बात तो ये समझ लीजिए एक्स अगर ग्रेटर देन वन होगा तो ही ये ट्रू हो सकता है, स्मॉलर देन वन के लिए ट्रू ही नहीं होगा। आप देख लेना, इसको ग्राफ भी बना के देख सकते हैं आप चाहे तो। फिर आपको बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए। ठीक है, तो हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ टेन इनवर्स जो टेन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स जो होती है उसकी वैल्यू होती है माइनस आइटा टेन इनवर्स आइटा एक्स के इक्वल, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 28 पे आ जाते हैं। ठीक है, 40 तक ही मैं इसके आज करवा रहा हूँ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं करवाऊँगा। 28 में बोला है वैल्यू ऑफ आइटा लॉग एक्स प्लस आइटा अपॉन एक्स एक्स माइनस आइटा अपॉन एक्स प्लस आइटा इज़। ओके, इसकी वैल्यू बतानी है आपको, लॉगरिथमिक फंक्शन है। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया है, तो पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपसे बोला गया है 29 में इफ़ मॉड जेड प्लस फाइव इज स्मॉलर देन इक्वल टू टू एंड z is equals to x plus iota y, then the greatest value of mod z plus 2 is। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू जिसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं हम, वो पूछिए कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है ना, तो इसको जो है ऑप्शन नंबर जो है सी यानी 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है इफ़ आइटा इज इक्वल टू माइनस वन देन द जनरल वैल्यू ऑफ आइटा रेज टू पावर आइटा आइटा रेज टू पावर आइटा इज़। आइटा रेज टू पावर आइटा की वैल्यू क्या होगी आपसे ये पूछा गया, जनरल वैल्यू पूछिए वो भी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा माइनस फोर एन प्लस वन पाई बाय टू ई की पावर में। ठीक है, ई की पावर माइनस फोर एन प्लस वन पाई बाय टू। नेक्स्ट आपको दे रखा है 31 में बोला है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स कॉट एक्स की वैल्यू क्या होती है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है ये वाला। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा लॉग कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। नेक्स्ट आपको दे रखा है 32 में कि a प्लस आइटा बी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू आइटा वन सेवन प्लस फोर आइटा देन द वैल्यू ऑफ a माइनस आइटा बी विल बी। a माइनस आइटा बी की वैल्यू पूछी है, तो ये होगी 3/5, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है इफ़ मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू मॉड सी वेक्टर फॉर्म में है, देन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ये भी दे रखा है, तो एंगल क्या होगा ए और बी के बीच का। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है वेक्टर फॉर्म में, तो ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा आपसे ये पूछा है, तो वो 0 डिग्री होगा तभी, यानी ए और बी जो हैं आपस में पैरेलल होने ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है इफ़ द वेक्टर, आपको दो वेक्टर्स दे रखे, वेक्टर्स आपको क्या क्या दे रखे हैं, एक पी दे रखा है, एक ए दे रखा है, एक बी दे रखा है। ये तीनों क्या है, कोप्लेनर है। कोप्लेनर का मतलब आप समझ लीजिए एक प्लेन पे। ठीक है ना, एक ही प्लेन पे तीन वेक्टर्स हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, तीसरा ऐसे जा सकता है या तीसरा कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर्स हैं और ये कोप्लेनर हैं, तो इनकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एक ही प्लेन पे तीन वेक्टर बन रहे हैं, तो x की वैल्यू जो होगी पहले तो हम देख लेते हैं 34 की जो होगी वो होगी बी, ऑप्शन नंबर माइनस
2 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, 35 पे आ जाते हैं। 35 में बोला है ए और बी जो है दो यूनिट वेक्टर हैं, इंक्लाइंड हो रहे हैं एक एंगल 30 डिग्री पे टू ईच अदर, देन मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो 35 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, √3 + 1/√2। 36 पे आ जाते हैं। इफ़ एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ x³ + y³ माइनस प्लस z³ माइनस 3xyz, देन वेक्टर एफ की वैल्यू क्या, वेक्टर एफ क्या है, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसकी बात करें 36 का है इररोटेशनल, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 37 पे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं इसके बाद में। अ वेक्टर विच इज़ नॉर्मल टू द सर्फेस x² माइनस xy प्लस yz इज इक्वल टू 5 एट द पॉइंट 1 2 3 इज, इसका कौन सा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा 2j + 2k। 38 पे आ जाते हैं। 38 में बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट फॉर कॉमन कैटेनरी। अच्छा, कैटनरी के लिए इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट नहीं है। बीएससी में पढ़ा होगा आपने, ये बीएससी फर्स्ट ईयर में ही आ जाता है कैटनरी। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ गिवन वेलोसिटी, इट रीचेस अ मैक्सिमम हाइट 100 मीटर, इफ on second time its initial velocity is doubled, then the ball will reach a maximum height of। ठीक है, यानी बोला क्या, एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंक दिया गया और उसने जो है मैक्सिमम जो है वो 100 मीटर की ऊंचाई जो है उसने तय करी। उसी बॉल को दूसरी बार उसी पॉइंट से फेंका गया। ठीक है, और अब जो है वेलोसिटी उसकी डबल कर दी, तो अब उसकी ऊंचाई कितनी कवर होगी, तो वो होगी 400 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 39 का। नेक्स्ट आ जाते हैं 40 पे, और मैं 40 तक ही करवा रहा हूँ। ये 41 42 जो हैं ये मैं बाद में करवाऊँगा नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, 40 पे बता देते हैं। 40 बोला है अ स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ टावर ऑफ 100 मीटर, इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन विल बी। ओके, तो इसकी जो स्पीड होगी आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ प्रोजेक्शन वो क्या होगी, आपसे ये पूछा गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा 9.8 √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड होगी। इसके बाद का देखिए, ये जो आगे के क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो तब तक बने रहिए, और अगर आपको कोई भी चीज़ आपको लगता है कि हाँ होनी चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, तब तक।